सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हमारे मन में बाबा के प्रति शक क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, आखिर यह विकार हमारे अंदर क्यों जन्म ले रहा है। और यह इतना अच्छा प्रश्न है, आज इसका जवाब अगर आप जान लेंगे तो बाबा की भक्ति आप पर बरसेगी और बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी, क्योंकि यह जवाब ही अपने आप में विशेष है। देखिए, यहां पर एक चीज मैं ब्लॉग शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जिस प्रकार से एक बूंद जहर होता है, 1000 लीटर पानी में अगर डाल दिया जाए तो 1000 लीटर जल वह क्या होता है, जहर बन जाता है। इसी प्रकार से शक होता है। शक, लीला और भ्रम, इसमें अंतर होता है। शक क्या है, जो असत्य के आधार पर है। भ्रम क्या है, जो आपको माया जाल में जनित कर रखा है। और लीला क्या है, जो साईं की लीला है। तो आज इन्हीं चीजों को हम समझ लेंगे, भ्रम, शक और लीला। तो आप सब कुछ जान जाएंगे, आपका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और बाबा की श्रद्धा और भक्ति आप पर बरसेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि बाबा किस प्रकार से आपके मन में जो यह शक हो रहा है, तो बाबा का क्या रोल है इसमें, बाबा की क्या लीला है इसमें। देखिए, यहां पर एक कथा मैं बताना चाहता हूं 2 मिनट, जो साईं सच्चरित्र में दिया हुआ है। एक ऐसे ही बहुत बड़े सेठ थे जिन्होंने बहुत धन कमाया, सब कुछ ऐसो आराम की सुविधाएं उन्होंने घर में कर ली, लेकिन उनके मन में यह जागृत आया कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो उनको लगा कि मेरे पास धन है, बल है, तो ब्रह्म ज्ञान तो मैं प्राप्त ही कर लूंगा। वो अपने घर से, अपने गांव से बाबा को जो है मिलने के लिए चल दिए कि शिरडी में साईनाथ हैं जो परम ज्ञानी है, उनके पास मैं जाऊंगा तो वो मुझे ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करा देंगे। बाबा को तो सब जानते हैं कि बाबा सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। तो बाबा, उनकी लीलाओं को कोई अपरंपार है बाबा की लीला। तो वह जब जो साहूकार थे, महाजन, वह बाबा के दरबार में पहुंच गए, द्वारिका माई, बाबा का प्रणाम किया। बाबा ने इशारा किया कि आप बैठिए। उनको एक कोने में बाबा ने बैठा दिया और बहुत सारे भक्तगण बैठे थे। तो बाबा ने सबसे मुखातिब रहे, लेकिन उनके तरफ बाबा मुखातिब ना हो। और वह बार बार उनके अंदर जो है एक व्यग्रता की थी कि मैं जल्दी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं, जल्दी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं और यहां से निकलूं। बाबा ने उनको अपनी लीलाएं दिखाना शुरू किया। एक छोटे से बच्चे को बुलाया और चूंकि साहूकार जो आए थे, उनके पेट में इतनी मोटी मोटी गड्डियां थी पैसे की कि उनको पैसे की कमी नहीं थी, और उसी पैसे के मोह जाल में, इस माया में वह व्यक्ति फंसा था। तो बाबा ने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को बुलाया, बोला कि जाओ फलाने साहूकार के यहाँ से 5 रुपए ले आओ। फिर वो आया लौट के, बोला कि उनका दुकान बंद है। फिर बाबा ने कहा चलो फलाने के यहाँ चले जाओ, वहां से 5 रुपए ले आओ। तो ऐसे ही उस बच्चे को दौड़ाते रहे, लेकिन साहूकार के मन में एक क्षण भी यह नहीं आया कि मैं बोल दूं कि बाबा यह 5 रुपए मुझसे ले लीजिए और आप अपने काम को करिए। लेकिन तो थोड़े देर के बाद साहूकार के मन में और व्यग्रता आई और जल्दबाजी में उन्होंने बोला कि बाबा मुझे जल्दी ब्रह्म ज्ञान दीजिए और हम यहाँ से जाएं अपने गंतव्य स्थान पर, नहीं तो दूर मुझे देर हो जाएगी। बाबा ने कहा कि आप अभी ब्रह्म ज्ञान के पात्र नहीं हैं, क्योंकि आप अभी माया जनित हैं, मोह में इसमें लिप्त हैं, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह माया से मुक्त होना पड़ता है। और तभी आप इस भ्रम से दूर हो जाएंगे कि जो यह भ्रम है, जो माया है, यह भ्रम है, जो यह शरीर है, आप खुद सोचिए कि उसके अंदर से क्या चीज निकल जाता है और बाद में यह मिट्टी हो जाता है, जिस
शरीर को आप बहुत सुंदरता से शैम्पू साबुन हर चीज लगा के रखते हैं, वह चिता पर जाने के बाद एक माचिस की कीली से कोयले में तब्दील हो जाती है। तो आप समझिए यह भी माया है, और जो माया का सत्य है वह आपके अंदर विराजमान वह परमात्मा है। उसकी सत्यता जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहाति पावका ना चैनम क्लेदन्ते पो ना शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा क्या है, वही ईश्वर के रूप में जो अजर अमर है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो ये क्या है, यही सत्य है। असत्यता के मोह जाल में जब आप फंसते हैं तो होता क्या है, आपको भ्रम पैदा होता है। भ्रम क्या है, जो चीज होते हुए दिख रही है लेकिन नहीं है, वह भ्रम है। जैसे किसी रस्सी को आपके सामने कर दिया जाए और अचानक अंधकार में आप देख रहे हैं सांप नजर आ रहा है, ये भ्रम है। और शक क्या है, शक एक ऐसी चीज है जो आपके मन में डाल दी जाए कि यह चीज गलत है। क्योंकि हमारे आज के इस परिदृश्य में बाबा के प्रति जो गंदे विचार लोगों ने फैलाए, जो उनके प्रति लोगों ने एक विद्वेष की भावना समाज में फैलाई, वह आपके मन में शक पैदा कर रहा है। और वो शक क्या है, वह भी बाबा की लीलाएं हैं। ये जो शक आपके मन में बन रहा है, बाबा चाहे तो वह शक बनेगा ही नहीं। लेकिन बाबा आपकी भक्ति की पराकाष्ठा को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इस तूफान में भी हमारी भक्ति को पकड़े रहने में कितना समर्थ आप हैं। क्योंकि देखिए, तैराक वो नहीं होता जो धाराओं के सापेक्ष तैराए, तैराक वो होता है जो धाराओं के विपरीत चले। इतिहास रचने वाला जो होता है वह सदैव एक बड़े विरोध को झेल करके ही इतिहास रचता है। तो आपको अपनी भक्ति का इतिहास रचना है, आपको अपने अंदर उस परमात्मा को विराजमान करना है जो चारों तरफ से जो है आपके तूफान में होते हुए भी उस भक्ति को जागृत रखा है। जिस प्रकार से प्रहलाद की भक्ति आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यपु जो उसका पिता था वही उसको मारना चाहता था, वो कहता था स्वयं मुझे भगवान मानो। प्रहलाद जो था वह भगवान का भक्त था, और हिरण्यकश्यपु ने क्या किया कि उसको मार डालना चाहता था, लेकिन भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के उसका ही खात्मा कर दिया। तो यहाँ पर आप यह जानिए कि सबसे बड़ी जो उस भक्ति को उस उतने चरम अवस्था में भी जाकर के अपने जान को, अपने प्राण की बाजी लगा करके उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा सदैव उसका साथ देता है। अब यहाँ पर आया कि यह शक क्यों आ रहा है, ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो शक क्यों आ रहा है, बाबा की लीला है। बाबा अपने भक्तों को समय समय पर परखते हैं, जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गुरुदेव बाबा ने हमको ये नहीं दिया, बाबा ने हमारी ये मनोकामना नहीं पूरी की, मुझे तो बाबा के ऊपर शक हो रहा है। अरे आप कौन है शक करने वाले, आप तो मोह माया जनित, लोभ जनित होकर के बाबा की भक्ति कर रहे हैं। आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। सच्ची भक्ति क्या है कि जब आप समस्त चीजों का त्याग करके बाबा के शरणागत हो जाते हैं, तब आपको सब कुछ मिलने लगता है। और जब तक आपके अंदर उस साहूकार की तरह व्यग्रता है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब ये मिलना चाहिए, अब ये मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं मिलता। क्योंकि यही आपके अंदर भ्रम, यही आपके अंदर शक पैदा कर रहा है। और लोगों के कहने पर शक मन में लाना, बाबा की भक्ति में आपके खलल आना, उसको भी आपको त्याग करना है और आपको अपने पथ पर चलते रहना है, विचलित नहीं होना है। क्योंकि जो सच्चा साधक है, जो इस तूफानों में भी बाबा के प्रति जो लोग विद्वेष फैला रहे हैं उसमें भी भक्ति में लगा रहता है, ऐसे लोगों के साथ बाबा सदैव होते हैं। क्योंकि 11 वचन में स्वयं जो 2 लाइनें आती, बाबा ने कहा है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूतियां होती हैं बाबा की। जिस दिन आप किसी भी परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं तो होता है कि अनुभूति होती है। आप कभी सोचिए कि हम लोग मूर्ति का पूजन करते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
क्या लिखा है कि विनु पद चले सुने विनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जुगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता और योगी है। अर्थात ईश्वर क्या है? अदृश्य है, जो चराचर जगत में व्याप्त है, जिसको साईं बाबा ने अपने 11 वचन में क्या बोला? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जो भगवान होते हैं उनकी ऊर्जाएं, जो ईश्वर होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनकी ऊर्जाएं आपके पास होती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर मूर्ति का जो पूजन होता है, हम लोग साकार से निराकार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम उस मूर्ति को एक अवलंब मानते हैं और उस अवलंब को मानकर उस निराकार ईश्वर की, उस ऊर्जा की हम पूजा करते हैं। ऐसे ही हमारे साईं हैं जो आपके आसपास विराजमान है, निराकार रूप में है। बस आप सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ चलिए। जब मन में शक आए, जब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई खिन्नता भरने की कोशिश करे, ऐसे समय में आपको बाबा के सम्मुख शरणागत होना चाहिए और आपके मन का शक दूर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार मैं अगर बाबा की परख करने के मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर भी नहीं, किसी के अंदर नहीं है, लेकिन बहुत बार हमने ऐसी चीजें अपने जीवन में अनुभव करी है जो बाबा की लीलाएं हुई हैं और ऐसे ऐसे कष्ट, ऐसे ऐसे संकट से दूर हुए हैं और निवृत्त हुए हैं। क्योंकि बाबा की वह ऊर्जा, वह शक्ति आज भी कार्य कर रही है और करती रहेगी सदैव चराचर जगत में। तो यह चीज जानिए। और शक को दूर करने का सबसे बड़ा चीज बस शरणागत। समस्त चीजों में आप अपनी बुद्धि, विचार सब कुछ त्याग दीजिए शरणागत होकर। भक्त कभी तर्क के साथ नहीं होता। इसीलिए लिखा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविध सब संता। ईश्वर अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है, अलग अलग रूप में। मैं अलग रूप में साईं का वर्णन करता हूं, कोई अलग रूप में करता है, जैसा भाव रख कर। लेकिन हम लोगों का विचार क्या है? एक है, क्योंकि उसी परमात्मा को, जो बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, तो हम लोग उस गुरु की भक्ति के, उसके बताए मार्ग पर चल करके, साईं के बताए मार्ग पर चलकर उसी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं जो बाबा ने कहा है। क्योंकि कलयुग में लिखा है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो कलयुग में नाम आधार है। ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः। जो मंत्र आपको आए जपते रहिए, शक अपने आप दूर हो जाएगा और जो काले बादल हैं वह छट जाएंगे और प्रकाश आपके पास आएगा बाबा के उस दीप के रूप में और आपका जीवन खिल जाएगा। तो इसलिए शक कभी आएगा ही नहीं जब आप बाबा के शरणागत हो जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप लोगों की सेवा में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर देना भी ब्लॉग में स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं नंबर पर, उस पर वॉइस कॉल जो है व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम का भी लिंक देते रहते हैं। आप दोनों में से जिस पर आपको इजी लगे, जिस प्लेटफॉर्म पर आप उपलब्ध हो, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जीवन में कष्ट है, दुख है, तो आप यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए उस पर संपर्क कर सकते हैं। या कोई पूजा पाठ आप जानना चाहते हैं कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए भी आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपना आशीर्वाद दें और परिवार की तरह हम लोग जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।